क्योंकि वोट तो दे रहा है कोयरी कुर्मी तेली तमोली डोम दुसाद चमार धोबी यादव अकलियत के लोग वोट तो दे रहे हैं, लेकिन नेतृत्व किसी और के आप हाथ में संभाल ले। इर्द गिर्द 65% होगी। 1931 के बाद जनगणना नहीं हो ओबीसी की। मुर्गी बकरे हिजरे की जनगणना हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे हिजरा बिहार भारत में कितना है। लेकिन एक जिस्म का सौदा करती जान बचाने के लिए, दूसरा जिस्म का सौदा करती है ऐशो आराम के लिए। ये दोनों तो अपनी जगह है, लेकिन जो इसको कस्टमर ला कर देता है उसको भरवा कहते हैं। इस हुक्मरानों से कोई उम्मीद क्या करे, इस हुक्मरानों से कोई उम्मीद क्या करे, लाशों की तिजारत के सिवा और क्या करे। जो लिखते हैं मासूमों के खूनों से अपनी किस्मत, भला वो वतन की हिफाजत क्या करे। कि 70 सीट कांग्रेस को आपने दे दिया। क्या आप बिहार के जो बहुजन राजनीति करने वाले थे उनको आप नहीं ले सकते थे? आप तो ये कह रहे हैं ना, तो मुसलमानों को तो ये कहा जाता है कि आप इन्हें वोट दीजिएगा तो बीजेपी जीत जाएगी। अच्छा ठीक है, सही बात आप कह रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप जिस सांप्रदायिक ताकतों का डर दिखाकर वोट लिए, तो क्या मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन दिया, भागीदारी दी, सामाजिक न्याय की आप बात करें, क्या सामाजिक न्याय आपने स्थापित किया? नहीं किया। तो जब सामाजिक न्याय आपने स्थापित नहीं किया, आपके करनी कथनी में फर्क है। आप कहते हैं कि हम बहुजन के लीडर कोयरी कुर्मी तेली तमोली डोम दुसाद चमार धोबी यादव अकलियत के लोग वोट करेंगे और नेता आप दूसरे को चुनेंगे, लीडरशिप दूसरे के हाथ में सौंपेंगे। एक होता है विधायक बनाना, जो विधायक आप कैंडिडेट विधायक तो बनाए, मजदूर बनाए आप वहाँ जीजूरी करवा रहे, घुटना टेक तलवा चटपट्टाधारी करवा रहे आप उसको अपनी जैसे कि पद के साथ पावर देने का काम तो नहीं कर रहे। अगर कुछ दिए भी हैं तो वहाँ आप तो जी हुजूरी करवा रहे हैं, दलाली करवा रहे हैं। अब तो उसको दिया नहीं कि अपने नेतृत्व करे। तो हमको नहीं लगता है कि जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं उसने सामाजिक न्याय ईमानदारी से किए है। हम पूछना चाहते हैं कपूरी ठाकुर के बाद अति पिछड़े का कौन लीडर आपने पैदा कर दिया बिहार में? क्या कर दिया आपने? ये तो लीडरशिप की मैं बात करूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम जब आप इसका सर ही कीजिएगा, इन तमाम मुद्दों पर अगर पिछड़े हुए लोग नजर आएंगे ना, तो वही SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग नजर आएंगे। भारत में बिहार में तो अगर आप कहते हैं कि बहुजन की सत्ता है तो 30 साल से, अगर 30 दशक से मैं मानता हूँ, 30 दशक से बहुजन चाहे नीतीश कुमार हो या हमारे लालू यादव जी मान्यवर, तो तीन दशक 15 हो गया, 3 दशक हो गया। आपने 3 दशक से है, मान लीजिए आपका क्या रिप्रेजेंटेशन विधायिका में है, न्यायपालिका में है। आज मैं भले ही लालू यादव के, अभी मैंने कहा कि तीसरा विकल्प है मौजूद, लेकिन लालू यादव जी जो जेल में है, क्यों है? क्या कारण है? इस जाति फैक्टर जो भारत के अंदर, आपने क्यों नहीं न्यायालय में अपना भागीदारी लिया? जब आपके हाथों में सरकार आई, आपके हाथों में मुट्ठी में जब आपके 25 था, तो आपने खासकर न्यायालय में जो आप हैं, लालू जेल में है, जगन्नाथ मिश्रा का बेल हो जाता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है। और नया विकल्प अगर आता है तो उसको मजबूत इसलिए किया जाए कि शोषितों की, अकलियतों की, वंचितों की, जो पिछड़े हुए नहीं बल्कि पछाड़े हुए लोग हैं, उनको पहले लाइन में लाने का काम किया जाए। तो हमको इस संदर्भ में ऐसा महसूस हो रहा है कि बिहार की राजनीति में जो तीसरा विकल्प खड़ा हुआ है, उसको मजबूती से हमको, ये हार जीत अलग सी बात है, मैंने पहले कह दिया, मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे ये जो तीसरा विकल्प हम उसको मजबूत करना चाहते हैं। कि जी हाँ, आप एक चीज़ बताइए कि जो मुस्लिम जी वो तेजस्वी यादव को क्यों वोट करें? देखिए, मैं तो वही बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव को वोट जो कर रहे हैं लोग, जो करने कह रहे हैं, उनका कहना है कि आप सांप्रदायिक ताकतें जीत जाएगी, आप इनको वोट दे दे। तब मुसलमान खास के 70 साल से क्या वो अपने हक और अधिकार के लिए वोट करे या सांप्रदायिक ताकत के डर से वोट करे? डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार उसको अपने हक अधिकार के लिए दिया गया है, मत अधिकार जो दिया गया है, तो वो उसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करे या सांप्रदायिक ताकत को डर दिखाने के लिए किसी बबुआ को सत्ता में पहुंचाने का करे? तो ये लड़ाई साफ हमको लगता है कि एक तरफ पूंजीवाद है, एक तरफ परिवारवाद है, एक तरफ पूंजीवाद, एक तरफ परिवारवाद है, तीसरी तरफ हमको लगता है मानवतावाद आया है। तो तीसरा विकल्प को हम इस नाते से भी मजबूत करें कि सामने वाला जो हमको बंधुआ मजदूर समझ गया है, उसको हमको एहसास दिलाने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। आप ही समीक्षा करके देखें ना कि आपने 30 दशक, मैं 30 दशक ऐसा नहीं कहता, लोग कहेंगे बहुजन पर ही जो तथाकथित बहुजन या जैसे भी बहुजन, उसी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल हमको लगता है कि लोग सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। हम हार जीत के संदर्भ से देख ही नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पब्लिक ज़रूर ये सोच रही कि तीसरा विकल्प हमको खड़ा करना चाहिए, और तीसरा विकल्प जहां मजबूत, हमको उसको समर्थन करना चाहिए, ताकि कोई हमको बंधुआ मजदूर न समझे। हमारी लड़ाई रिप्रेजेंटेटिव की, मैं कहता हूं OBC की आबादी 65% है, 65% उसकी हिस्सेदारी दी जाए।
65% होगी। 1931 के बाद जनगणना नहीं ओबीसी की, मुर्गी बकरे हिजरे की जनगणना हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे हिजरा बिहार भारत में कितना है, लेकिन ओबीसी का जनगणना आप करने में क्यों नहीं तुले हुए, कि क्यों नहीं आप उस पर आवाज़ उठाते हैं? 5 साल आप उस मुद्दे पर, जनता का मुद्दा देखिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि देखो हमने रानी का पेट चीर दिया है, अब राजा पैदा नहीं होगा, हमने तुमको वोट का अधिकार दिया, वोट को ईवीएम के द्वारा चोरी किया जा रहा। आप 5 साल सोए रहते, ईवीएम के मुद्दे पर क्यों नहीं लड़ते? आप क्यों नहीं वंचितों की आवाज़ बनकर लड़ते हैं? आपने क्यों नहीं इस मुल्क के शोषितों मजलूम तबके के लिए आवाज़ बनकर लड़ते हैं 5 साल? अब तो 5 साल लड़ेंगे नहीं, लेकिन चुनाव के मैदान में आप बड़का हेलीकॉप्टर लेके घूमने से कुछ हो नहीं जाएगा। आप जीत सकते हैं कुछ सीटें, आप लड़ सकते हैं, ला सकते हैं कुछ सत्ता पर पहुंच सकते हैं, लेकिन आप जो कहिएगा हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, ये कतई मैं मानने वाला नहीं हूँ कि ये बहुजन की नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि वोट तो दे रहा है कोयरी कुर्मी तेली तमोली डोम दुसाद चमार धोबी यादव अकलियत के लोग वोट तो दे रहे हैं, लेकिन नेतृत्व किसी और के आप हाथ में संभाल ले इर्द गिर्द में। तो बहरहाल मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार की जनता को जहाँ पर तीसरा विकल्प मजबूत नजर आए, खासकर मैं मुसलमान से आता हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूँ, क्या मुसलमान की स्थिति बद गई? 1.5% पर वो डी ग्रुप निचले तबका में 1.5% पे वो व्यवस्था में है, न्यायालय में नहीं है, विधायिका में नहीं है, कार्यपालिका में नहीं है, मीडिया में नहीं। भारत की बहुसंख्यक मीडिया जो मुख्यधारा की मीडिया 79% से मुख्यधारा की मीडिया मनुवादी लोग का वर्चस्व है, मनुवादी लोग कायम है, आपने कभी उस पर आवाज़ नहीं उठाते हैं, आप न्यायालय में आपकी भागीदारी नहीं है। तो ये बात को समझनी होगी आपको, और बिहार की जनता को भी समझनी होगी कि नया विकल्प अगर मिल रहा है तो आप उनको मैसेज, बल्कि बिहार नहीं देश लेवल पर ये मैसेज जाएगा, देश लेवल पर मैसेज जाने की ज़रूरत है। ये चटबी पटबी वही लोग हैं। कौन लोग हैं? कांग्रेस के लोग हो या बीजेपी के लोग हो। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप एक बात और नोट कीजिए हमारी, कि 70 सीट कांग्रेस को आपने दे दिया। क्या आप बिहार के जो बहुजन राजनीति करने वाले थे उनको आप नहीं ले सकते थे? आपने 70 सीट उनको दे दिया। 70 सीट जो उनको दिया है, हम पूछना चाहते हैं, यहीं पर 10 लोगों का पूछ लीजिएगा, उसके प्रदेश अध्यक्ष का कांग्रेस के नाम नहीं जानते लोग। किस आधार पर आपने 70 को सीट दे दिया? किस आधार पर दिया है? ये मनुवादी व्यवस्थाओं को स्थापित करना चाहते हैं। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, बिहार में आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है कि पूर्ण रूप से बहुजन राजनीति को ख़त्म किया जाए, वो अपने में कामयाब हो रही है। यूपी प्रयोगशाला यहाँ अमल होगा बिहार में, अब देखिए ना। और ये भी हमको जो शंका लग रहा है कि बिहार में बड़ी आबादी बनकर, बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, बीजेपी उभरेगी, और उसका कारण कोई ये तीसरा फ्रंट नहीं है जो बोलते हैं, उसका कारण जो तानाशाह मिजाज बन गया है, जिनको लगता है कि ज़मीन पर पैर नहीं है, जिनको लग रहा है कि हम ही सर्वोपरि हैं, तो उनके लिए ये खतरा नहीं, खतरा है। और उनको समझना चाहिए कि अगर यहाँ से अब निकले ना तो फिर रास्ता आपको खुलने वाला भी नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, शोषितों से मेरी अपील है, वंचितों से मेरी अपील है, पिछड़े नहीं पछाड़े हुए लोगों से अपील है, अकलियत के लोगों से अपील है, अगर तीसरा विकल्प खड़ा होता हुआ नज़र आपको आता है तो आप उसका मजबूती से समर्थन करें और वोट देने का काम करें। आप एक बात ये क्यों भूल जाते हैं मुस्लिम लोग कि 5 साल राजनीतिक जो है ना, चुनाव राजनीतिक का छोटा सा हिस्सा है, पूरी राजनीतिक नहीं है। ये जो इलेक्शन है ये पूरी राजनीतिक नहीं है, ये राजनीतिक का छोटा सा हिस्सा। 5 साल कौन आपके साथ खड़ा रहता? सड़कों पर कौन आंदोलन कर रहा था? कौन बहुजन लोग आपके साथ खड़े थे? कौन तथाकथित बहुजन थे? कौन सही बहुजन लोग आपके साथ खड़े थे? ये बात एनआरसी का आंदोलन देखिए, पूरे सड़कों पर आपको नजर आएगा वही बहुजन लोग, जो चिंतक लोग, जो आज तीसरे विकल्प में उनको जगह मिला वो लड़ रहे हैं, चाहे वो विजय पासवान जी हो। तो इन्होंने एनआरसी के मुद्दे पर जब उनके साथ खड़े हुए, अनेक मुद्दे हो सकते हैं, अनेक मामले हो, आप सब समीक्षा करिए 5 साल कौन किसके साथ खड़ा है। तो राजनीतिक चुनाव नहीं है, पूरी राजनीतिक का एक छोटा सा हिस्सा चुनाव है। आप उसके संदर्भ में अगर नेता को चुनना चाहते हैं तो ये आपका गलतफहमी है। आप जब भी नेता चुने तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस हुक्मरानों से कोई उम्मीद क्या करे, इस हुक्मरानों से कोई उम्मीद क्या करे, लाशों की तिजारत के सिवा और क्या करे, जो लिखते हैं मासूमों के खूनों से अपनी किस्मत, भला वो वतन की हिफाजत क्या करे। अब हमें इनसे नाउमीदी हो चुकी है कि ये वतन की हिफाजत करेंगे, मजलूमों की हिफाजत करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे उनके चट्टे बट्टे हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है, और दलाल भड़ुआ लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। आपको लगता होगा कि मैंने कह दिया कि भड़ुआ सब किसको कहते हैं। देखिए, हम इस बात को बताना चाहते हैं अपने ऐसा नहीं कि बहुजन लीडर पैदा नहीं हो रहा, बहुजन लीडर पैदा हो रहा है। देश के भड़ुआ किसको कहते हैं, इसको समझने का डिफिनेशन के साथ मैं समझाना चाहता हूँ। वैश्या 2 प्रकार की होती है, एक जिस्म का सौदा करती है जान बचाने के लिए, सुनिए सर,
एक जिस्म का सौदा करती जान बचाने के लिए, दूसरा जिस्म का सौदा करती है ऐशो आराम के लिए। ये दोनों तो अपनी जगह है, लेकिन जो इसको कस्टमर ला कर देता है उसको भरुआ कहते हैं। ऐसे तथाकथित बहुजन नेता जो है हम लोगों को, इस मुल्क की बहुजनों को मनुवाद के कोठे पर ले जाने का जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने इन जैसे लोगों को चमकाने का काम कर रहे हैं, उन भड़ुए दल्ले को पहचानने की ज़रूरत है। और समाज में जो लोग कहते हैं कि इनको वोट दें, इनको वोट नहीं दे, उनसे पूछिए कि आपकी वकार क्या है। आप जिन पार्टी के बारे में, जिन नेता के बारे में बोल रहे कि उनको वोट दे, आप उनसे पूछिए, कॉल पर बात भी कर सकते हैं, उनके सामने बैठ सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं। आपको पद मिल गया होगा बउआ, लेकिन पावर नहीं छो। तो इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा बात न कहकर यही कहूँगा कि दूसरे तरफ से देखें। आप एक एंगल देख रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकत हर जीत जाएगी, मैं तो वो भी कह रहा हूँ आप इस एंगल से देखें कि आपको वोट दे के हमको क्या हुआ 70 साल। क्या हमारे जिस्म पे कपड़ा रह जाना, जान बच जाना, मुर्गी बकरी की तरह जिंदा रह जाना, यही बड़ी तारीफ की बात कुछ तो रहा। हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, लोकतंत्र के चारों पिलर पर मजलूम तबके की क्या भागीदारी, क्या रिप्रेजेंटेशन है, इस पर बात करने की ज़रूरत, इस पर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो यही बात तो मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात रखी, इसके लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगा आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यही चाहूँगा, मेरा कोई मकसद नहीं किसी को हराना, किसी को जिताना। मेरा मकसद ये है कि हमारी भागीदारी कैसे ऊपर होगी, कैसे हमारा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उसको लेकर हम लोग लगातार पूरे बिहार में घूम रहा हूँ। जहाँ भी मैं देखूँगा कि बहुजन हो, शोषितों की बात उठा रहा हो, दलितों की बात उठा रहा हो, अति पिछड़ों की बात उठा, 5 साल वो लड़ रहा हो, वैसे लोग का हम समर्थन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।